World's Nature। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। रामगढ़ का बकरी खाने वाला भूत। भारत देश का गांव रामगढ़ एक शांतिपूर्ण स्थान था, जो हिमालय की तलहटी में बसा था। इसके निवासी साधारण लोग थे, जो अपनी कृषि जीवन शैली से संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन उस गांव पर एक साया पड़ गया। इसकी शुरुआत एक बकरी के गायब होने से हुई। एक सुबह रामू नाम का एक किसान उठा तो उसने पाया कि उसकी बेशकीमती बकरी बाड़े से गायब है। उसने सारा गांव छान मारा, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन एक और बकरी गायब हो गई और दूसरे दिन फिर दूसरी। एक सप्ताह के अंदर ही रामगढ़ से कई बकरियां गायब हो गईं। गांव वाले हैरान थे, उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। एक रात रामू अपने बरामदे में बैठा अपनी बाकी बकरियों की रखवाली कर रहा था। वह थका हुआ और चिंतित था, लेकिन वह अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। अचानक उसे बकरी के बाड़े से बकरियों की आवाज आती सुनाई दी। वह खड़ा हुआ और सावधानी से बाड़े के पास पहुंचा। उसने बाड़ की दरारों से झांककर देखा तो भयानक दृश्य दिखाई दिया। बाड़े के बीच में एक भूतिया आकृति खड़ी थी, जो उसकी एक बकरी को खा रही थी। उसका शरीर लंबा और दुबला पतला था, उसकी त्वचा पीली थी और आंखें धंसी हुई थी। इसके लंबे बाल उलझे हुए थे। रामू डर के मारे चिल्लाया और वापस अपने घर की ओर भागा। उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे बताया कि उसने क्या देखा है। उसकी पत्नी को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर डर के भाव देखे तो उसे पता चल गया कि वह सच कह रहा है। रामू और उसकी पत्नी गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें भूत के बारे में बताया। बुजुर्गों को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने अन्य ग्रामीणों की कहानियां सुनी जिन्होंने भूत देखा था, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ करना होगा। बुजुर्गों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें भूत के बारे में बताया। उन्होंने सभी को सावधान रहने और रात में घर के अंदर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने भूत को प्रसन्न करने और उसे गांव से बाहर निकालने के लिए एक विशेष पूजा आयोजित करने का भी निर्णय लिया। अगले दिन ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर में एकत्रित हुए। बुजुर्गों ने मंत्रों का जाप किया और देवताओं को प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने देवताओं से गांव को भूत से बचाने की प्रार्थना की। पूजा के बाद ग्रामीण घर चले गए और इंतजार करने लगे, लेकिन भूत वापस नहीं आया। गांव वालों को राहत मिली, लेकिन वे अभी भी सतर्क थे। वे जानते थे कि भूत कभी भी वापस आ सकता है। कुछ सप्ताह बीत गए और गांव वाले आराम करने लगे। उन्हें लगा कि पूजा से भूत शांत हो गया है, लेकिन फिर एक रात बकरी खाने वाला भूत वापस आ गया। इस बार भूत ने रामू के घर पर हमला बोल दिया। उसने दरवाजा तोड़ दिया और रामू की सभी बकरियों को मार डाला। रामू और उसकी पत्नी भागने में सफल रहे, लेकिन वे बुरी तरह सदमे में थे। अगली सुबह ग्रामीण क्षति का सर्वेक्षण करने के लिए रामू के घर पर एकत्र हुए। उन्होंने जो देखा उससे वे भयभीत हो गए। बकरी बाड़ा खून खराबे से भरी पड़ी थी और जमीन पर उन्होंने खून से लिखा एक संदेश देखा। मैं रामगढ़ का बकरी खाने वाला भूत हूँ, मुझे खुश नहीं किया जाएगा, मैं अपना बदला लूंगा। ग्रामीण भयभीत थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें डर था कि भूत अगला हमला उन पर करेगा। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए और भूत के हमले का इंतजार करने लगे, लेकिन भूत नहीं आया। अगले दिन ग्रामीणों ने रामगढ़ छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और निकटतम शहर की ओर चल पड़े। वे बकरी खाने वाले भूत से बचने के लिए संकल्प कर चुके थे, लेकिन रामगढ़ से भूत खत्म नहीं हुआ था। ये ग्रामीणों का पीछा करते हुए शहर तक आया और उस रात इसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अंततः भगाए जाने से पहले भूत ने कई गांव वालों को मार डाला, लेकिन गांव वालों को पता था कि भूत वापस आएगा। वे गांव वापस जाने से डरते थे और वे शहर में भी रहने से डरते थे।
ग्रामीण फंस गए। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है। वे बकरी खाने वाले भूत से बहुत परेशान थे। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। वह गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने गया था, लेकिन बकरी खाने वाले भूत के बारे में सुनकर वह घर लौट आया था। अर्जुन ने अपने गांव को बचाने की ठानी। उसने अपने अध्ययन में भूतों और राक्षसों के बारे में सीखा था और वह जानता था कि बकरी खाने वाले भूत को हराने का एक ही तरीका था। अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। बुजुर्गों को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन वे हताश हो गए थे। वे अर्जुन को अपनी योजना आजमाने देने पर सहमत हो गए। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा कि भूत को हराने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। गांव वाले अर्जुन की योजना से सहमत हो गए। अर्जुन और गांव वालों ने भूत के हमले की तैयारी के लिए पूरी रात काम किया। उन्होंने गांव के केंद्र में एक अलाव बनाया और जो भी पवित्र वस्तुएं उन्हें मिल सकी, उन्हें इकट्ठा किया। अर्जुन ने भूत को भगाने के लिए एक विशेष औषधि भी बनाई। उन्होंने पवित्र जल, गाय का गोबर और अन्य पवित्र सामग्री को एक साथ मिलाया। जब सूरज डूबने लगा तो ग्रामीण अलाव के पास एकत्र हो गए। अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा और फिर उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। आधी रात को भूत आया। यह एक भयानक दृश्य था। यह अर्जुन की कल्पना से भी अधिक लंबा और गठीला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत नुकीले थे। गांव वाले दहशत में चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़े रहा। उसने औषधि उठाए और भूत पर फेंक दी। औषधि ने भूत की छाती में प्रहार किया और उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन आगे बढ़ा और भूत की छाती पर पैर रख दिया। उसने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और भूत सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। गांव वालों ने खुशी मनाई। उन्होंने बकरी खाने वाले भूत को हरा दिया था। अर्जुन और गांव वालों ने रामगढ़ का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने नई फसलें बोई और नए पशुधन पाले और उसके बाद वे खुशी से रहे। कई साल बाद अर्जुन अपने बरामदे में बैठकर अपने पोते पोतियों को बकरी खाने वाले भूत की कहानी सुना रहा था। उन्होंने कहा, भूत चला गया है, लेकिन जो हुआ उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पोते पोतियों ने अर्जुन की कहानी ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि भूत असली था और वे जानते थे कि उनके दादा एक नायक थे। धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।